पाक भारत जंग में 4 से 5 तैयारे गिराए गए। अमेरिकी सदर भी मार्का हक में पाकिस्तान की बरतरी मान गए। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, पाक भारत जंग समेत कई जंगें रुकवाने पर फख्र है। अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो दारुल हुकूमत बना रहे हैं। ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जनरल रॉबर्ट मर्डॉक के खिलाफ $10 अरब हर्जाने का मुकदमा कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फजाई हदूद मजीद 1 माह तक बंद रखने की तौसीह कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। भारतीय एयरलाइंस के लिए 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फजाई हदूद बंद रहेगी। एक और आलमी एजाज पाकिस्तानी स्नूकर किंग मोहम्मद आसिफ के नाम। IBSF वर्ल्ड मास्टर स्नूकर कौमी हीरो ने जीत लिया। फाइनल में भारत के ब्रिजेश दामानी को 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त। 2 फ्रेम्स की बढ़तरी के बाद ब्रिजेश ने मुसलसल 3 फ्रेम जीते। आसिफ के करियर का ये 6ठा वर्ल्ड टाइटल है। नौजवान क्यूइस्ट हुसनैन अख्तर ने तारीख रकम कर दी। IBSF वर्ल्ड स्नूकर अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। वेल्स के रायली पावेल को एकतरफा मुकाबले के बाद 4-0 से शिकस्त दे दी। हुसनैन अख्तर ये टाइटल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। इससे पहले एशियन अंडर 21 चैंपियन भी रह चुके। पंजाब में मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल। सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद में पानी ही पानी। सरगोदा और गिरदनवा में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें तालाब बन गईं। मंडी बहाउद्दीन में थाने से जेल तक हर जगह पानी पहुंच गया। सड़कों पर शिगाफ पड़ गए। हाफिजाबाद में भी पानी घरों में दाखिल। कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। कई घर जमीन बोस। फसलें तबाह। जहलम में बारिशों से बुरा हाल। लाहौर में छत गिरने से 2 अफराद जा बहक। बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 58 तक जा पहुंची। NDMA के मुताबिक अब तक पंजाब भर में 109 अफराद जा बहक, 400 से ज्यादा जख्मी। 20 जून से चौथे स्पेल का आगाज 25 जून तक जारी रहेगा। PDMA का अलर्ट जारी। बारिश और सिर्फ बारिश। चकवाल में मुसलसल गैर मामूली बारिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। जबीरपुर रोड पर मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। तिलागंज शहर और गिरदनवाह में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। शेरगढ़ में मकान की छत गिरने से बीवी जाँ बहक, खावंद और बेटी शदीद जख्मी। नीलम में वादी जागरा के इलाके सेरी से गोरियाल आने वाली जीप गहरी खाई में जा गिरी। 2 खवातीन समेत 4 अफराद दम तोड़ गए। बलोचिस्तान के इलाके सोहबतपुर में पट फीडर कैनाल में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कई देहात और धान की फसल ज़ेर-ए-आब। शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू नहीं हुई। वजारत दाखिला का POR कार्ड्स होल्डर्स को तौसीह न देने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ईरान ने पहले 10 रोज में 3 लाख अफगानियों को निकाला। पाकिस्तान से अब निकाले गए अफगानियों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। FC की भर्तियां पहले जैसी ही होंगी। कबायली लोगों को भर्ती किया जाएगा। वजीर दाखिला का सैलाबी रेले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार हैदर अली की कुर्बानी को खिराज अकीदत। कहा, शहीद ने फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। वजीर मुमलिकत बिलाल असर कयानी का भी शहीद एहलकार को खिराज अकीदत। बोले, सैयदा वाला का बहादुर बेटा झेलम के अवाम की जान बचाते हुए शहीद हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन पर PTI के नाराज उम्मीदवारों और अली अमीन गंडापुर में मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी नाकाम। सलमान अकरम राजा और काबीना अरकान इरफान सलीम, आयशा बानो, खुरम ज़ीशान को दस्तबरदारी पर रजामंद न कर सके। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और इरफान सलीम ने फैसला सियासी कमेटी पर छोड़ दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। पेशावर इलेक्शन कमीशन ने बिला मुकाबला मुंतखब अरकान का एलामिया जारी कर दिया। ANP की शाहिदा वहीद PTIP के उम्मीदवार से टॉस जीतकर रुकन असम्बली मुंतखब। अक़लियती नशिस्त पर JUIFA के गुरबाल सिंह रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बन गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने JUIFA के मुकाबले में अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कर लिया। हल्फ बर्दारी के लिए असम्बली इजलास इतवार की सुबह 9 बजे तलब।
पंजाब हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात कामयाब। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने अपोजिशन अरकान के खिलाफ दरखास्तों पर रेफरेंस खत्म करने का फैसला कर लिया। स्पीकर की हिदायत पर असम्बली हुकाम ने हुकूमती दरखास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। रेफरेंस ड्रॉप करने का ड्राफ्ट स्पीकर पंजाब असम्बली की मंजूरी के बाद जारी कर दिया जाएगा। अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने के लिए हुकूमती अरकान ने स्पीकर को दरखास्तें दे रखी थीं। वज़ीर-ए-आज़म से लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा अबू कासिम हफ्तार की मुलाकात। दो तरफा ताउन के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। लीबिया के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट का GHQ का भी दौरा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक इलाकाई तरक्की, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। जनरल सद्दाम खलीफा अबू कासिम हफ्तार चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी मिले। नेवल हेडक्वार्टर्स में हुई मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी और दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजारत दाखिला के तमाम ज़ैली इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सर्विस डिलीवरी की बेहतरी और अच्छे नताइज के लिए हुसूल के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी की तमाम ज़ैली इदारों को 3 दिन में कवायदो ज़वाबित में तब्दीली और दीगर ज़रूरी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने कहा, कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर और मौसर बनाने के लिए तमाम ज़ैली इदारों के माबैन मरबूत हम आहंगी और इश्तराक कार बढ़ाने की ज़रूरत है। छिहत्तर ममालिक में 21,406 पाकिस्तानी कैद हैं। सेनेट की कायमा कमेटी में इंकशाफ। सऊदी अरब की जेलों में सबसे ज्यादा 10,423 पाकिस्तानी कैद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में 5,297, तुर्किया में 1,437, भारत में 738 पाकिस्तानी कैद हैं। बैरून मुल्क 14 पाकिस्तानी सिफारतखानों से ताहाल रिकॉर्ड हासिल नहीं किया जा सका। आइंदा इजलास में बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानियों की मुकम्मल और दुरुस्त तफसीलात फराहम करने की हिदायत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी टडाब मेगा करप्शन स्कैंडल समेत तमाम मुकदमात से बरी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने 14 मुकदमात से बरी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। शवाहिद के मुताबिक मुलजिम के अकाउंट्स में तो रकम आई ही नहीं। 12 साल से मुलजिमान दुआएं कर कर के थक गए। केस के वादा मुआफ गवाह को मुलजिम बना दिया गया। कुछ मुकदमात का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में मौजूद है। FIA ने यूसुफ रजा गिलानी पर टडाब मेगा करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे। 12 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका में तिजारती मुआहदे के लिए सरगर्म। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द को अमरीका की तरफ से फहरिस्त मौसूल। पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे की शराइत पूरी करने पर जोर। जरीदे का कहना है पाकिस्तान इस वक्त क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए नर्म रवैया अपना रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि आयद किए गए टैरिफ से रिलीफ हासिल किया जा सके। वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स हार्वर्ड और अमरीकी महकमा तिजारत के नुमाइंदे जैमिसन से मुलाकात। पाक अमरीका ट्रेड मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त की तवक्कु। दोनों फरीक़ैन का तिजारत और माशी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कौमी मईशत के लिए एक और खुशखबरी। पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2024-25 में 2 अरब 10 करोड़ डॉलर का करंट अकाउंट हासिल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का करंट अकाउंट सरप्लस बढ़ने पर खुशी का इजहार। इस्लामाबाद में चीनी की रिटेल प्राइस 172 रुपए तक पहुंच चुकी है। जबकि आपको बताते चले कि ताराशुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 22 अशया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अंडे, लहसुन, आलू, प्याज, जिंदा मुर्गी शामिल। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल की कीमतें भी बढ़ गई। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर नई लेवी का निफास 1300 सीसी से छोटी गाड़ियों पर 1%, 1800 सीसी तक गाड़ियों पर 2% और इससे ऊपर की गाड़ियों पर 3% एनर्जी व्हीकल लेवी का नोटिफिकेशन जारी।